श्री राम जय जय राम। 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 प्रिय भक्तों, राम, भगवान राम का नाम क्या है कि राम नाम को कल्पतरु, नाम राम को कल्पतरु, और कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में भगवान का नाम जप करके भक्तगण विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। भगवान का नाम जिसने भी जपा, महिमा जास जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश भगवान ने भगवान का नाम जप करके ही प्रथम पूज्य की पदवी प्राप्त की है। एक ऐसी भी कथा आती है कि प्रथम पूज्य कौन हो। ये देवताओं में जब आपस में सबने बैठ करके विचार किया कि प्रथम पूज्य किसे बनाया जाए, प्रतियोगिता हुई। कहा जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाए कैलाश पर्वत पे, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी अपने अपने वाहनों पे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश तो विचारशील हैं, विचार किया हमारा वाहन भी बड़ा छोटा सा है, अब कैसे कर पाएंगे परिक्रमा। अब ये जगत किसमें समाया हुआ है? राम में। आप बड़े विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं। राम नाम लिखा और उसकी परिक्रमा एक के बजाय 7 परिक्रमा कर ली, और भगवान भोलेनाथ के समीप खड़े हुए और कहा कि हमने तो पूरे त्रैलोक का अनंत भुवनों की परिक्रमा कर ली। अब कोई बात, भगवान राम के नाम का महत्व तो भोलेनाथ जानते ही हैं। सभी देवता आए और सभी देवताओं ने इस बात का अनुमोदन किया, तो प्रथम पूज्य हो गए राम नाम के बदल। महिमा जासु जान गण राऊ। शंकर भगवान इस नाम के महत्व को जानते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी इस नाम की महिमा को जानते हैं। ध्रुव ने संगलानी जपा वो महत्व जानते हैं। पवन सुत ने इस नाम को जप करके भगवान को अपने वश में कर रखा है, अर्थात इतना रिझा रखा है कि भगवान उनके हृदय में निरंतर वास तो करते हैं, और जो हनुमान जी कहते हैं हनुमान जी उस बात को जरूर करते हैं। इस भक्त के लिए हनुमान जी कह देते हैं प्रभु ये आपका है, आप इसे शरण में ले लो। राम जी बिना विचार किए उसको शरण में ले लेते हैं। भगवान अपने भक्तों के दोष तो देखते ही नहीं हैं। मुख्य बात तो ये है, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, और सोई सुकंठ फिर कीली कुचाली, और सोई कर तोति विभीषण केरी, और सपने हूँ सोन राम ही हेरी। बड़े दयालु हैं प्रभु, अपने भक्तों के गुणों को ही देखते हैं। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। ऐसे करुणा निधान
ऐसे शील निधान स्वामी कहाँ दूसरे मिलेंगे। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशुबिन पूछ बिखाना। ऐसा स्वामी देखा है कहीं? प्रभु तर तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहू न राम से, साहिब शील निधान। तो राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, और जो ये साची है सदा, तो नीको तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनहु रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। वही कथा सुनाएंगे। जाग बलि के जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कही हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। ये श्रद्धा संबल रहित, इतना और संकेत करना पड़ेगा। ये सबको कथा नहीं प्राप्त हो पाएगी, इसके लिए कुछ सहारे लेने होंगे। और उसके सहारा बोले जिनके पास श्रद्धा रूपी खर्च नहीं है, संबल नहीं है, आधार नहीं है, उनको ये कथा नहीं प्राप्त होगी। जे श्रद्धा संबल रहित, और नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। तो ये अपने अंदर लाइए। रघुनाथ जी आपको प्यारे की ही तो कथा सुनेंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आपका संबंध है, उसी की बातें अच्छी लगती हैं। तो रघुनाथ जी से प्रेम उत्पन्न होगा सत्संग से ही। हृदय में रघुनाथ जी के प्रति श्रद्धा होगी, राम जी के प्रति श्रद्धा होगी, तभी तो कथा अच्छी लगेगी। आप उन्हें सर्वस्व अपना मानेंगे, तभी तो निरंतर उनकी बातें सुनते हुए नहीं अघाएंगे। नहीं तो उसकी बातें हमें उभा देती हैं, जिससे हमारा प्रेम नहीं होता है। उसकी बातें सुनते नहीं हैं। भक्त के लिए कहा गया है, भक्त तो भगवान की कथा निरंतर सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि रामचरित जे सुनत अघाही, उनको आनंद नहीं आया है, मन नहीं लगा है। रामचरित जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन नाही। अरे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे ये कथा न करहि रति, तिनके ही पाखान। तो स्वामी जी ने कहा, सनकादिक ऋषि नारद जी से बार बार कहते हैं कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। ब्रह्म ध्यान छोड़ करके भगवान की कथा सुनते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। सर्प के कानों की तरह उनके कान हैं, दिखाई देते हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। और नयनों का क्या लाभ है? बोले नयन निसंत दरसु नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। मोर पंख पे आंखें लगी हुई दिखाई देती जैसे हैं, ऐसे ही आंखें लगी हुई है। वास्तव में उन आँखों का, इन लोचनों का कोई लाभ नहीं है। कुलिस कठोर और निठुर सोई छाती, और सुनी हरि चरित न जो हरि साथी। और जो भगवान की कथा सुनते भी नहीं है, गाते भी नहीं है, जो नहीं करई और राम गुण गाना। टर दिन बार व्यर्थ की चर्चा करते रहते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। काहे की जिम्या।
जो नहीं करई और राम गुण गाना। बोल जी है सुधादुर जी है समाना। इनका फल है, इस शरीर का सदुपयोग ये भगवान की कथा सुने, संतों के दर्शन करें। इसमें कुसंग बड़ा बाधक है। बस भाई सत्संग का विलोम ही कुसंग है, असंग है। असंग से बचो, कुसंग से बचो तो कथा प्राप्त होगी। जब कुसंग नहीं करेंगे तो सत्संग ही करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ही, बिना किए रह नहीं सकते हैं। तो कुछ न कुछ तो करना ही है, चाहे भगवत मार्ग पे चलो और चाहे संसारी मार्ग पे चलो, चलना तो पड़ेगा, चलना हमारा स्वभाव। इसलिए संत जन जो है कहते हैं भगवान के मार्ग पे चलो। इसमें बाधा क्या है? बोले कठिन कुसंग कुपंथ कराला, और तिन के बचन बाघ हरि ब्याला। बन बहु मोह नदी बिसनाना। भगवान की कथा सुनने के लिए बड़े गृह कार्य नाना जंजाला, बहुत से विघ्न है महाराज। ते अति दुर्गम शैल विशाला। कैसे प्राप्त होगी? बोले भगवान के चरण शरण में आ जाओ, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। क्योंकि सकल विघ्न व्यापई नहीं ते ही, और राम सुकृपा बिलो कहीं देही। जब आप चाहेंगे तो आपके इस पवित्र अमृतमय सरोवर में स्नान करें, आप अधिकारी भक्तों को प्रवेश के लिए अनुमति दे देंगे। राम कृपा हो गई, अनुमति मिल गई, और फिर कोई विघ्न नहीं। सोई सादर सर मज्जन करई। भैया फल क्या होगा? बोले महाघोर त्रैतापन जरई। ते नरया सर, ये राम भक्तों के लिए कथा है। ते नरया सर तजई न काऊ, और जिनके राम चरण भल भाऊ। इसलिए सत्संग करो अगर इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं। इस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं। बड़ी सुंदर है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बरबारी। प्रार्थना करते हुए इसीलिए कह रहे हैं कि अब कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने के लिए कुछ बातें श्रद्धा की, भगवान की पर श्रद्धा जगाने के लिए महिमा के रूप में गानी होती है, नाम का संबल लेना होता है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। यद्यपि अंतःकरण में परमात्मा स्थित है, लेकिन भवानी और शंकर के बिना, इनकी कृपा के बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना हम अपने अंतःकरण में स्थित उस ब्रह्म परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। सद्गुरु की कृपा के बिना हम उसे नहीं देख सकते। इसलिए इनका अवलंबन लेना जरूरी है। भगवान का नाम लेकर के तो अरे अपवित्र नीच अचामिल तर गया, गणिका तर गई, गज का उद्धार हो गया महाराज। अपुत अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुट हरिनाम प्रभाव। कहते हैं कि कान्यकुब्ज देश में, जिसे आजकल कन्नौज के नाम से जानते हैं, यहाँ एक ब्राह्मण रहता था और वो बड़ा ही सदाचारी था, बहुत ही सच्चरित्रवान था। लेकिन एक वैश्या के कुसंग में पड़ कर के उसने अपना सब धर्म कर्म छोड़ दिया और भगवान की भक्ति से विमुख हो गया। भगवान की कृपा कभी न कभी तो उस भक्त पे होनी है जो शुरुआत में भी भगवान के मार्ग पे चलता है। तो वो कृपा कैसे होती है भगवान की? बोले
इसको सुधारना चाहते हैं, इसका मंगल करना चाहते हैं, उसे संत के दर्शन करा देते हैं। एक बार अयोध्या से वृंदावन की तरफ कुछ संत महात्मा जा रहे थे, बीच में इसका गांव पड़ा और वहाँ वो रुक गए। वो बाहर इतना कुसंगी हो गया था, उसके बारे में क्या सब जानते हैं। इस कथा को भगवान की मंगलमय महिमा के बारे में बता रहे हैं। वो लूटपाट करने लगा था, डकैती डालने लगा था, सारे जितने भी गलत काम थे सब अजामिल करने लगा था। और संतों ने उसके यहाँ उस दिन निवास किया। उसकी पत्नी ने जो वैश्या को, जिसके द्वारा उसके 10 पुत्र हुए, उसने अपनी पत्नी का तो त्याग कर दिया था। उस वैश्या के साथ में उसने समागम करके उसको ये पत्नी बना रखा था। सारे गलत कार्य उसके थे, व्यभिचारी था, जुआरी था, चोरी करता था, कहाँ तक है कामी क्रोधी, सब कुछ उसके अंदर सारे दुर्गुण आ गए थे। इस संग का महत्व देखिए। बाद में उसने संतों ने कहा कि भैया हमने आपका भोजन किया है, क्योंकि पत्नी किसी सौभाग्यवश ऐसा हो गया। और संतों ने कहा कि देखो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम और कुछ न करो, भजन नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने पुत्र का नाम, तुम्हारे संतान जो, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। उसने बात मान ली और अपने पुत्र का, छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अब नारायण नारायण के तब तक वृद्धावस्था हो गई थी, शरीर जर्जर होने लगता है, कब तक भोग हो गए। शरीर की एक अवस्था है, वृद्धावस्था में पहुंच गया, कमज़ोर हो गया। नारायण नारायण हर बात की नारायण बड़ा ही इसकी आज्ञाकारी पुत्र था कि बात मानता था, इसलिए नारायण से बड़ा प्रेम करता था। दिन भर वो नारायण नारायण ही बोला करता था अपने पुत्र के मुँह के कारण। और अंततोगत्वा उसका अंतिम समय जब आया तो यमदूत लेने के लिए आए। अब वो रोने लगा उन यमदूतों को देख करके, नारायण बेटा रक्षा करो, नारायण नारायण नारायण। भयभीत होकर के, आर्त होकर के, कैसे भी भाई को भाई अनक आल सहु, पुकारो परमात्मा को, कैसे भी पुकारो, किसी भी उद्देश्य से पुकारो, किसी भी भाव से पुकारो। अरे भैया अमृत का कार्य तो बता दिया है, अमर करना ही है, विष का कार्य मारना ही है, औषधि का कार्य रोग ठीक करना ही है, अग्नि का कार्य जलाना ही है, पारस पत्थर को जाने कैसे भी छुआ उसको सोने को बनाना कार्य, वो लोहे में छुएगा तो सोना बनेगा। ऐसे जिसका जो कार्य वो करेगा। नारायण नाम का इतना असर कि ये भगवान की कृपा है कि नारायण के दूतों ने सुना, उन्होंने यमदूतों को भगा दिया और उस भक्त की रक्षा कर ली भगवान की कृपा से। अब तो उसकी सद्बुद्धि जागृत हो गई और फिर अंततोगत्वा हरिद्वार में जाकर के उसने नाम जप के द्वारा अपने मलिन अंतःकरण को शुद्ध किया और भगवत धाम को गया। अजामिल ने भगवान के नाम के कारण सद्गति प्राप्त की। जीवंती नाम की एक वैश्या थी, गणिका, उसने और कुछ तो नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं तोते को पाल लिया जो राम राम उसे सिखाया करती थी। संत ने बस उसे इतना ही बता दिया, तुम राम 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 इसको पढ़ाओ। और उसे सुआ पढ़ावत गणिका तरी गए सदन कसाई, जपो रे भाई राम नाम सुख दाई। का भी कल्याण हो गया। गज के बारे में कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। गज जो पूर्व समय में इंद्रधुम्न नामक राजा था, बड़ा ही चक्रवर्ती सम्राट था, तपस्वी था, भगवान का भक्त था, राज ऋषि बन गया, तपस्या करने लगा। अगस्त ऋषि ने वहाँ देखा कि वो बैठा हुआ है, उठ करके प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे दिया, जाओ हाथी की तरह बैठे हो तो हाथी हो जाओ। वो हाथी हो गया। और एक हुहू नाम का गंधर्व था, वो जल में स्नान कर रहा था अपनी सराओं के प्रियसों के साथ में। लेकिन उस समय नारद जी उधर से निकले और वो उसकी जो पत्नियां थीं, उसकी जो प्रेमिकाएं थीं, वो तो बाहर निकल आई, लेकिन वो जल में ही विहार करता रहा। नारद जी रुष्ट हो गए और कहा, बड़ा तुम्हें जल में रहने का शौक है, जाओ जल में ही रहो, मगरमच्छ हो जाओ। मगरमच्छ हो गया। लीलाएं हैं भगवान की, कथा की मंगलमय, यही तो आनंद है। ये भगवान की महिमा का वर्णन करने वाली कथाएं हैं, सुनने योग्य है। इसीलिए संकेत किया, बता दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यथा। सब कुछ रामायण में भरा हुआ है, सब कुछ रामायण में भरा हुआ है। और एक दिन वो इंद्रधुम्न राजा, देखो जो जैसा होता है हर योनि में उसका वैसा ही प्रभाव होता है, वैसा ही उसे सुख मिलता है। आपने देखा होगा कई स्वान तो देखो गलियों में घूमते हैं, आवारा रहते हैं, लेकिन किसी का कितना स्वागत होता है। गाड़ियों में घूमते हैं, पंखे कूलर की हवा में सोते हैं, नाना प्रकार के भोग भोगते हैं।
हैं तो स्वान की योनि में, लेकिन सब सुख भोग रहे हैं। पालतू ऐसे सभी जगह कहा तो उनका उल्लेख करें तो ऐसे योनियाँ तो बदल सकती हैं, लेकिन जो सुख हमें प्राप्त होना है, जो हमारे पुण्य में है, वो हमें मिलेगा हर योनि में। तो ऐसे इंद्रधुम्न राजा था, वो राजाओं की तरह ही वो अब गजों का राजा हुआ, हाथियों का राजा हुआ, बड़ा ही बलवान है। 10,000 हाथियों का उसमें बल है। एक दिन वो परिवार सहित जिस सरोवर में वो नामक गंधर्व मगरमच्छ बन गया था, वहाँ स्नान कर रहा था, और उस मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। बहुत युद्ध किया, बहुत प्रयास किया बाहर निकलने का, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। सभी परिवार वालों ने उसकी सहायता की, लेकिन कोई काम नहीं आया। धीरे धीरे सब उसे छोड़ करके चले गए, डूबने लगा। अंततोगत्वा एक कमल का पुष्प सूंड से उठा करके और कहा, प्रभु हे नाथ हे नारायण। और कहते तो यह है कि आधे ना ही सिर्फ बोल पाया था बोल भी नहीं पाया था। भगवान गरुड़ को छोड़ करके दौड़ते हुए, क्यों गरुड़ पे भी विश्वास नहीं किया, और एकदम से आ गए और उस हुहू नामक गंधर्व जो मगरमच्छ बना हुआ था, उसका मस्तक चीर करके सर काट करके उससे उसका भी कल्याण कर दिया, और गज की रक्षा की। और गज ने भी भगवान के दर्शन प्राप्त करके अंततोगत्वा अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो अपितु अजा मिलो और गज गनिकाऊ, अभय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। भगवान के नाम का वो महत्व है। इसीलिए तो कबीरदास जी गाते, सब कुछ कर रहे हो, भगवान का नाम ही क्यों नहीं लेते हो। अरे जन्म तेरो बातो ही बीती गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण करो। जन्म तेरो बातो ही बीती गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो।